हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिसमें 3-4 सेक्शंस मिलाकर एक्सरसाइज पूरी होगी। ठीक है, तो अब हम बुक में से देखते हैं। पहले 8.3 जो है उसमें पहला टॉपिक जो आपका आता है वो रेशियो टू परसेंटेज। अभी 8.2 के अंदर आपने रेशियो निकाला, फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशियो निकाला, सेकंड में आपने परसेंटेज निकाला। अब रेशियो टू परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो उनका रेशियो का परसेंट निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद आता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। परसेंट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज का। इसी तरह से परसेंट डिक्रीज का आएगा। ठीक है, परसेंट डिक्रीज का जो आएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पर, ये परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्राइस। प्राइस में इंट्रो लिखेंगे भी हम और मैं उसको समझाऊंगी भी। प्राइस का है, फिर उसके बाद प्राइस का प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद चार्ज गिवन एज बोरो मनी और सिंपल इंटरेस्ट, मींस ब्याज पे जो पैसा लेते हैं उसका सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकालने हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और भी जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उनका साइड बाय साइड आपको इंट्रो दूंगी। तो अब जो है आप 8.3 का पार्ट 1 का इंट्रो लिखोगे। पार्ट 1 के इंट्रो में 8.3 पार्ट 1 इंट्रो। प्राइस दो तरह के हैं हमारे पास, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है खरीदना और सेलिंग प्राइस है बेचना। जब आप शॉप पे जाते हो, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो दैट मीन्स वो कॉस्ट प्राइस है आपका, और जब आप वही चीज बेचते हो तो वो सेलिंग प्राइस है। सपोज ये पेन मैंने बाजार से ये पेन खरीदा 5 रुपीज का। ठीक है, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पेन इज 5 रुपीज। अब ये मेरे किसी फ्रेंड को पसंद आ गया पेन, तो उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मुझे ये पेन दे दो और तुम बोलो इसके कितने पैसे लोगे। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया कि अगर मैं इसको ज्यादा बोलूंगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो मैंने उसको बोला कि ये पेन जो है ना ये 10 रुपए का है। उसने कहा नहीं ये 10 का तो लग ही नहीं रहा, ये 10 का नहीं हो सकता। अच्छा, फिर मुझे लगा कि मैंने शायद ज्यादा बोल दिए। फिर मैंने बोला अच्छा ये पेन है 7 रुपए का। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 7 रुपए देता हूँ, तुम ये पेन मुझे दे दो। अब क्या हुआ, मैंने खरीदा तो 5 रुपए का था, मुझे पता था कॉस्ट प्राइस मेरी 5 रुपीज है, लेकिन जब मैंने इसको बेचा, सेल करा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7 रुपीज। ठीक है, तो मुझे कितने रुपए का मुनाफा हुआ, 2 रुपए का। तो वो जो 2 रुपए थे ना वो मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसी चीज को आप अब लिखोगे भी यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस है द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम। किसी भी चीज को आप जब खरीदते हो तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और जब आप किसी भी चीज को बेचते हो तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे, क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करेंगे हम सीपी लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस को जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ये आप अपने रजिस्टर्स में जो है प्रॉपर इसका इंट्रो लिखोगे। इसके बाद आता है आपका सेकेंड चीज, प्रॉफिट और लॉस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस इस पेन की थी 7 रुपीज। ठीक है, 7 रुपए में बेचा, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा ना तो मेरा प्रॉफिट होगा, जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो मेरा लॉस होगा। अब मैंने खरीदा तो ये पेन 5 रुपए में, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे सिर्फ 3 रुपए ही दिए। नहीं मैं तो तुम्हें 3 रुपए ही दूंगा, तो मेरे को कितने रुपीज का घाटा हुआ, लॉस हुआ, 2 रुपए का। तो यहाँ पर जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स दोनों चीजें इक्वल, कॉस्ट प्राइस भी इक्वल और सेलिंग प्राइस भी। मतलब मैंने 5 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का ही बेच दिया, तो मेरे को नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ। इसका थर्ड सेक्शन जो है प्रॉफिट एज अ परसेंट और लॉस एज अ परसेंट। जब हम इनको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा और जब लॉस का परसेंटेज निकालना होगा ना तो हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो ये फटाफट से आप ये सारा इंट्रो एक बार से लिख लो
ताकि हम जो है इसके सेकंड इंट्रो की तरफ चलें। एट 8.3 का जो मेन सेकंड इंट्रो है वो मेरा चार्ज गिवन ऑन बोरो मनी या सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज पे जैसे पैसे लेते हैं वो वाला। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसमें क्या कहलाएगा, द मनी यू बोरो। अब मैंने मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने किसी से 1000 रुपीज ले लिए, तो वो 1000 रुपीज क्या हुआ, वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी ना। बैंक से भी जब हम पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो वो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। और जब बैंक को हम वापस किस्तें जो भरते हैं वो इंटरेस्ट हो जाता है। तो फॉर कीपिंग द मनी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, हम जैसे 1 साल के लिए मुझे पैसे चाहिए, 2 साल के लिए, 1 हफ्ते के लिए पैसे चाहिए, जितने टाइम के भी लिए भी आप पैसे लेते हो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा मनी ही इंटरेस्ट कहलाती है। अच्छा, अमाउंट होता है एक्चुअल, मतलब जो पैसे लिए वो और जो इंटरेस्ट लिया वो टोटल मिलकर बन जाता है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना जहां पर प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। मतलब 1000 रुपीज अगर मैंने लिए तो वो प्रिंसिपल जो है 1000 रुपीज ही रहेगा, और उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट में वो 1000 रुपीज चेंज नहीं होगा। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो परसेंट में लगा होगा, और T इज इक्वल टू टाइम, अपॉन में 100 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो था 8.3 का जो इंट्रो पार्ट है वो फिनिश हो गया। आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम एक्सरसाइज 8.3 जो है स्टार्ट करें।